हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो आज के इस वीडियो में हम एमसीपी की बात करने वाले हैं। अब आपको पता है कि आजकल पूरी दुनिया एआई एजेंट्स, एमसीपी टूल्स, रिसोर्सेज, प्रॉम्प्ट्स इन सब की ही बातें कर रहे हैं। तो उसी में अपन ने एक टॉपिक आज पिक करा है एमसीपी, जिसको अपन समझेंगे और उसको कोड भी करेंगे। अब सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि एमसीपी क्या होता है। अब आपको ये तो पता है कि हमारे पास बहुत सारे एलएलएम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, क्लॉड हो गया, जेमिनाई हो गया, और भी बहुत सारे हैं हमारे पास। अब एमसीपी यहाँ पे करता क्या है, उसका काम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने चैट जीपीटी को आज बोला कि मुझे मेरा वेदर बताओ। अब चैट जीपीटी एक आइसोलेटेड चीज है, उसके पास रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो हमें नहीं बता सकता कि मेरा वेदर क्या है। तो यहां पर अपना एमसीपी आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप समझ लीजिए कि आप एक एआई हैं और मैंने आपको बोला कि मुझे वेदर बताओ। अब आप मुझे वेदर की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, लेकिन अगर मैं आपको आपका मोबाइल फोन दे दूं और मैं बोलूं कि विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन आप मुझे बता दो कि आपके यहाँ का वेदर कैसा है, तो आप क्या करोगे। आप पे मोबाइल फोन है, उसमें इंटरनेट है, उसकी मदद से आप वेदर की इंफॉर्मेशन निकाल के मुझे दे दोगे। यही होता है हमारा एमसीपी। कि जो हमारा एलएलएम होता है, इन दिस केस चैट जीपीटी था, उसको नहीं पता था कि वेदर क्या है, लेकिन उसने क्या बोला कि ठीक है, आप मुझे एमसीपी का एक्सेस दे दो। हमने बोला कि ठीक है, तुम एमसीपी यूज करो। एमसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जो कि हमारे चैट जीपीटी की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर देता है। वो चैट जीपीटी को कुछ ऐसे टूल्स का एक्सेस दे देता है जिसकी मदद से वो वेदर इंफॉर्मेशन को लेके आ सकता है। अब जब हमारा चैट जीपीटी को हमने बोला कि हमें वेदर बताओ, तो वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ एमसीपी टूल्स को कॉल करेगा। टूल यहाँ पे हो सकता है कि वेदर इंफॉर्मेशन निकालने वाला टूल। वो जाएगा एमसीपी के पास, बोलेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर सिटी का वेदर निकाल के दे दो। वो वेदर निकाल के लाएगा, चैट जीपीटी को देगा, वो उसे प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करके आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देगा। तो चैट जीपीटी के अंदर इस तरीके से टूल्स, रिसोर्सेज एंड प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल होते हैं जो अपना एलएलएम यूज कर सकता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, कि हमें वो टूल्स प्रोवाइड कर देता है। अब यहां पर अपन ने वेदर का लिया, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनानी है, फॉर एग्जांपल आपका कोई होटल का बिजनेस है, या फिर आपका कोई एयरबीएनबी का बिजनेस है, तो यहाँ पर जो एयरबीएनबी है, अटलासियन है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये भी आपको एमसीपी का एक्सेस देती हैं। दैट मीन्स ये भी आपको टूल्स का एक्सेस देती हैं कि आप इनका टूल यूज करके अपने एलएलएम की कैपेबिलिटीज एनहेंस कर सकते हो। तो यही होते हैं अपने एमसीपी टूल्स। अब इसको अपन कोड करेंगे तो आपको थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से टूल्स बनाए जाते हैं। टूल्स हो गए, रिसोर्स हो गए, प्रॉम्प्ट्स हो गए, किस तरीके से अपन एमसीपी सर्वर बनाते हैं, उनके अंदर ये सारी चीजें बनाते हैं, एंड हाउ हम क्लाइंट के अंदर उनको एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मॉनिटर पे और उसको स्टार्ट करते हैं कोड करना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन बनाएंगे एक अपना कॉन्डा एनवायरनमेंट। तो इसके लिए अपन कमांड लिखेंगे कॉन्डा क्रिएट प्रीफिक्स, और जो मेरा एनवायरनमेंट का नेम है मैं बोल देता हूँ एमसीपी यूट्यूब ENV, और मैं पाइथन का जो वर्जन है वो मैं यूज करूंगा 3.11। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने जितना ऑब्जर्व करा है, मैंने जितना भी पाइथन में कोड करा है, कि हमारे जितने भी एआई पैकेजेस हैं वो सबसे ज्यादा कंपैटिबल होते हैं 3.11 वर्जन के साथ, इसीलिए मैं उसको यूज कर रहा हूं। मैंने किया एंटर। अब ये कुछ टाइम लेगा सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने में, तो उतना अपन को वेट करना पड़ेगा। जैसे ही मेरे सारे के सारे पैकेजेस, जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस थे कॉन्डा एनवायरनमेंट बनाने के लिए, वो इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपना जो फास्ट एमसीपी पैकेज है उसको करेंगे इंस्टॉल। तो जो मेरा कॉन्डा एनवायरनमेंट है वो मेरा इंस्टॉल हो चुका है। मैंने टर्मिनल बंद करके चालू किया तो वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट भी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पिप इंस्टॉल फास्ट एमसीपी, और मैंने किया एंटर। अब मेरा जो फास्ट एमसीपी करके पैकेज है वो मेरा हो जाएगा इंस्टॉल, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस अपन बनाएंगे अपना एमसीपी सर्वर। ठीक है, तो फाइनली अपना जो फास्ट एमसीपी पैकेज है वो अपना इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक फाइल बनाऊंगा विच इज गोइंग टू बी server.py, एंड इसके अंदर अपन अपना एमसीपी सर्वर बनाने का लिखेंगे कोड। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम फास्ट एमसीपी, मैंने इंपोर्ट किया मेरा फास्ट एमसीपी। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि अपन एक एमसीपी नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे फास्ट एमसीपी की हेल्प से, जिसके अंदर अपन 2 पैरामीटर भेजेंगे। पहला अपना एमसीपी का नेम, जो कि मैं बोल देता हूं कि है यश एमसीपी डेमो। नेक्स्ट अपन एक इंस्ट्रक्शन भेजेंगे, तो मैंने इंस्ट्रक्शन भेजा अ सिंपल एमसीपी सर्वर डेमो। ठीक है, तो मैंने फाइनली अपना जो नेम है और इंस्ट्रक्शन है वो मैंने भेज दिए। अब नेक्स्ट अपन को क्या करना है कि अपन को
टूल्स बनाने हैं, रिसोर्स बनाना है एंड साथ ही में प्रॉम्प्ट बनाना है जो कि एमसीपी अपन को प्रोवाइड करेगा अपने क्लाइंट के लिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि मैंने डेफ ऐड करके एक टूल बनाया विच इज गोइंग टू टेक ए एज माई फर्स्ट पैरामीटर एंड बी एज माई सेकेंड पैरामीटर और वो रिटर्न भी कर देगा फ्लोट। अब यहां पे अपन एक छोटा सा डॉक स्ट्रिंग ऐड करेंगे कि ऐड टू नंबर्स जो कि हमारा एमसीपी रीड कर सकता है। फाइनली अपन रिटर्न कर देंगे ए प्लस बी। अभी एक नॉर्मल फंक्शन है, एमसीपी इसके बारे में अवेयर नहीं है। अगर मुझे इसको टूल में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा @mcp.tool। अब ये मेरा एक टूल बन चुका है जिसको एमसीपी रीड कर सकता है। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि अपन बनाएंगे फॉर एग्जांपल एमसीपी सर्वर मुझे रिटर्न करने का रिसोर्स। तो मैंने बोला एमसीपी सर्वर नेम, मेरा रिसोर्स का नाम जो कि रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग और उसका जो डॉक स्ट्रिंग हो जाएगा उसे अपन बोलेंगे कि प्रोवाइड द एमसीपी सर्वर नेम और नीचे अपन रिटर्न कर देते हैं जो कि हमारा सर्वर का नेम है विच इज गोइंग टू बी यश एमसीपी डेमो। अभी हमारा एमसीपी इसके बारे में अवेयर नहीं है। अगर एमसीपी को अवेयर करवाना है तो अपन बोलेंगे @mcp.resource। अब जो मेरा एमसीपी है इसके बारे में अवेयर है कि ये हमारे पास एक रिसोर्स अवेलेबल है। और लास्ट अपन बनाते हैं कोई भी एक हेलो प्रॉम्प्ट करके, ठीक है, और मैं बोल देता हूं कि वो रिटर्न करेगा मेरा स्ट्रिंग। मैं बोल देता हूं कि अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रॉम्प्ट और मैं बोल देता हूं रिटर्न अ सिंपल हेलो वर्ल्ड मैसेज। ठीक है, सिंपल सा। एंड मैंने उसको बोला @mcp.prompt। अब मेरा टूल तैयार है, मेरा रिसोर्स तैयार है और मेरा प्रॉम्प्ट तैयार है। अब मेरा एमसीपी सर्वर रन नहीं कर रहा तो उसको रन भी करवाना पड़ेगा। तो mcp.run। अब रन करवाने के लिए मुझे यहाँ पे इनपुट देना होगा। पहला मेरा होगा ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर हम भेजेंगे अपना स्ट्रीमेबल HTTP, ठीक है। नेक्स्ट होगा अपना होस्ट, तो होस्ट अपना होगा 0.0.0.0 एंड फाइनली अपन भेजेंगे अपना पोर्ट विच इज गोइंग टू बी 8005। जैसे ही मैंने ये तीन इंफॉर्मेशन भेजी, मैंने सेव किया, तो मेरा जो एमसीपी सर्वर है उसको मैं अब रन कर सकता हूं। कैसे? मैंने अपना टर्मिनल खोला, मैंने डाला पाइथन server.py, मैंने किया एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो मेरे पास कुछ एरर आई। अपन देख लेते हैं कि अपनी एरर ये है कि अपन ने रिसोर्स में प्रोवाइड नहीं करा कि उसको अपन को कॉल करना है तो कैसे करो। तो यहां पर अपन को एक स्ट्रिंग पास करनी होगी। मैं बोल देता हूं कि यहां पे मुझे सर्वर नेम मिल रहा है तो :/सर्वर नेम। यहां पे एक चीज याद रखने वाली है कि अगर आप :/ नहीं पास करोगे तो आप इस सर्वर को कॉल नहीं कर सकते, आपको एरर आएगी। आपको एक कोई भी स्ट्रिंग अपने :/ के पहले रखनी पड़ेगी और एक :/ के बाद। जहां पे इस तरीके से काम करता है कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है तो मैं क्या कर दूंगा info :/ फॉर एग्जांपल सर्वर या फिर मेरा पोर्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैं पास कर सकता हूं। कल को मुझे यहां पर कुछ और इंफॉर्मेशन पास करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे आईडी पास करना है कि मेरे पास हो सकता है VS कोड हो, मेरे पास हो सकता है कर्सर हो। तो बेसिकली यहां पर हम अपनी कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं और :/ के बाद उन कैटेगरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो यहां पर मुझे एक नेम पास करना था सर्वर का, तो मैंने यहां पे पास कर दिया कि नेम। मैं चाहूं तो यहां से सिर्फ सर्वर भी रख सकता हूं क्योंकि नेम ऑलरेडी बता चुका है कि यहां से सर्वर का नेम आएगा। मैंने किया सेव, मैंने दोबारा रन किया अपनी पाइथन server.py, तो मेरा जो सर्वर है इस बार प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं एमसीपी सर्वर का नाम क्या है, यश एमसीपी डेमो, ठीक है। अब मैंने एक और टर्मिनल खोल लिया है क्योंकि यहां पर चलेगा अपना क्लाइंट। तो उसके लिए मैं एक और फाइल बना लेता हूं विच इज गोइंग टू बी client.py और यहां पर अपन इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फास्ट एमसीपी, इंपोर्ट करो हमारा क्लाइंट, ठीक है। अब अपन क्लाइंट करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर अपन पास करेंगे अपना जो एमसीपी सर्वर की URL है वो होगी http://localhost:8005/mcp रिक्वायर्ड है क्योंकि वहीं से अपन अपने सारे टूल्स रिसोर्सेज वगैरह को रीड कर सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि ये असिंक्रोनसली प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए अपन को करना होगा async dev main और इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ async with client
क्योंकि ये अपन का एक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है, अपन अपने सारे टूल्स रिसोर्सेज वगैरह को रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन रीड करेंगे अपने सारे के सारे टूल्स। तो मैंने बोला टूल्स इज इक्वल टू अवेट क्लाइंट डॉट लिस्ट ऑफ टूल्स, मुझे आप प्रोवाइड कर दो। अब अपने पास आ चुकी है लिस्ट ऑफ टूल्स, अपन प्रिंट करेंगे अपने सारे के सारे टूल्स। तो मैंने बोला टूल्स और एक फॉर लूप लगा लेते हैं कि फॉर टूल इन टूल्स, और अपन ने प्रिंट किया अपने सारे के सारे टूल्स। तो मैंने डाल दिया कि मेरा टूल डॉट नेम प्रोवाइड करिए कॉलन उसका डिस्क्रिप्शन टूल डॉट डिस्क्रिप्शन। अब जिस तरीके से अपन ने अपने टूल रीड करे हैं उसी तरीके से अपन अपने जो भी रिसोर्सेज थे उनको रीड करेंगे और जो अपने प्रॉम्प्ट्स थे उनको भी रीड करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं इनको करता हूं कॉपी और यहां पे कर दिया पेस्ट। यहां भी ये चेंज हो जाएगा लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज से, और ये जो रिसोर्सेज हैं इनको भी अपन टूल्स की तरह ही रीड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर रिसोर्स ऐड करा, इसको मैंने करा रिसोर्स, और फाइनली रिसोर्स डॉट नेम रिसोर्स डॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हमारा डॉक्स्ट्रिंग होगा इन दिस केस, और यहाँ पर अपने सारे के सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे। तो ये हो गए अपने रिसोर्सेज, एंड इसी तरीके से अपन रीड कर सकते हैं अपने सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये मेरा हो जाएगा प्रॉम्प्ट्स, ये मेरे हो जाएंगे लिस्ट ऑफ प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, फाइनली इनको भी मैं अपडेट कर देता हूं प्रॉम्प्ट्स, देन ये हो जाएगा मेरा प्रॉम्प्ट्स, ये मेरा हो जाएगा प्रॉम्प्ट, एंड फाइनली ये हो जाएंगे प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट। तो अपना जो क्लाइंट है वो रेडी हो चुका है, लेकिन अभी मैंने फंक्शन बनाया है, इसको कॉल नहीं करा। तो विद द हेल्प ऑफ असिंक्यो अपन उसको कॉल भी करेंगे। तो मैं करता हूं इंपोर्ट असिंक्यो, जैसे मैंने असिंक्यो को करा इंपोर्ट, अब मैं क्या करूंगा असिंक्यो डॉट रन, और उसके अंदर पास करूंगा मैं मेन। मैंने किया सेव, अब मैं इसको कॉल कर सकता हूं। तो मैं वापस गया अपने टर्मिनल पे, मैंने बोला पाइथन क्लाइंट डॉट पी वाई, मैंने किया एंटर। जैसे मैंने किया एंटर तो आप देख सकते हैं टूल्स में मेरा आ गया ऐड टू नंबर्स, रिसोर्स में आ गया एमसीपी सर्वर नेम, प्रोवाइड द एमसीपी सर्वर नेम, और प्रॉम्प्ट में आ गया हेलो प्रॉम्प्ट, अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रॉम्प्ट। तो आप देख सकते हैं मेरे सारे के सारे मैं टूल्स रिसोर्सेज एंड प्रॉम्प्ट को रीड कर पा रहा हूं। अभी मैंने सारे के सारे लिस्ट में लेकर आया हूं, मुझे अगर एक एक को कॉल करना है तो वो कैसे करेंगे, अब नेक्स्ट अपन वो देख लेते हैं। तो अगर मुझे अपने टूल्स को कॉल करना है तो सबसे पहले मुझे ऐड टू नंबर करके टूल था, मुझे उसको कॉल करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा रिजल्ट विच इज गोइंग टू बी अवेट, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा क्लाइंट डॉट कॉल टूल, और उसके अंदर जो मेरा पहला पैरामीटर होगा वो मेरा होगा टूल का नेम विच इज गोइंग टू बी ऐड। आप देख सकते हैं टूल का नेम मेरे पास ऐड है, और साथ में मुझे यहाँ पे दो पैरामीटर पास करने हैं विच इज गोइंग टू बी ए, और मैंने बोला कि ए की वैल्यू है मेरी 10 और बी, जिसमें बी की मेरी वैल्यू है 20। तो इस तरीके से मेरा पहला टूल कॉल हुआ। अब मुझे इसकी वैल्यू देखनी है, तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे करवा सकता हूँ प्रिंट विच इज गोइंग टू बी रिजल्ट, और अपना हो जाएगा टूल रिजल्ट, और उसके अंदर आ गया रिजल्ट। इसको अपन कॉल करते हैं। जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो आप देख सकते हैं कि जो टूल रिजल्ट है इसके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन आई है, मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन आई है, लेकिन मेरे लिए जो काम की इंफॉर्मेशन थी वो थी सिर्फ डेटा। तो मैं क्या कर सकता हूं रिजल्ट डॉट डेटा, मैं इसको दोबारा कॉल करूंगा तो आप देख सकते हैं टूल रिजल्ट में आ गया 30। दैट मीन्स मेरा जो डेटा था उसने दे दिया कि अगर आप 10 और 20 को ऐड करोगे तो 30 आ जाएगा, विच इज करेक्ट। तो इस तरीके से मेरा जो टूल था मैंने उसको कॉल किया। अब सिमिलरली अपन अपने बाकी को भी कॉल करेंगे। अब रिसोर्स है, मुझे रिसोर्स को कॉल करना है, तो मैं करूंगा रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट क्लाइंट, यहां पे अपन करेंगे रीड रिसोर्स, क्योंकि रिसोर्स के लिए अपन को रीड करना होता है, और यहां पर अपन अपना जो रिसोर्स का नेम था वो पास करेंगे विच इज गोइंग टू बी दिस नेम कॉलन सर्वर, और मैंने यहां पे पास कर दिया। अब इसका जो रिजल्ट है उसको भी प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ही आएगा, तो अपन वो भी देख लेंगे। तो अपन बोलेंगे रिसोर्स का रिजल्ट होगा, जैसे टूल रिजल्ट था तो रिसोर्स का रिजल्ट हो जाएगा कॉलन रिजल्ट। मैंने किया सेव और मैंने किया मेरे क्लाइंट को कॉल, तो मेरे पास आ गया रिसोर्स का रिजल्ट कि एनी यूआरएल ये थी ये, और मेरे पास फाइनली टेक्स्ट आ गया विच इज गोइंग टू बी यश एमसीपी डेमो। तो मैं यहां पर कर देता हूं डॉट टेक्स्ट। ठीक है, लगता है टेक्स्ट डायरेक्टली नहीं आ रहा, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा कि ये मेरे पास एक लिस्ट आई है, तो 0 कॉलन टेक्स्ट। अब मैं इसको प्रिंट कर सकता हूं, मैंने क्लाइंट कॉल किया तो मेरे पास आ गया कि जो मेरा रिसोर्स का रिजल्ट है वो मेरा आ गया यश एमसीपी डेमो।
अब अपन प्रॉम्प्ट को भी कॉल कर लेते हैं इसी तरीके से। तो मैं प्रॉम्प्ट में गया, मैंने किया रिजल्ट विच इज गोइंग टू बी अवेट, देन क्लाइंट, देन गेट प्रॉम्प्ट, और वहां पर अपन अपने जो प्रॉम्प्ट का नेम था विच इज हेलो प्रॉम्प्ट वो कर देते हैं पास, और उसको करवा देते हैं अपन प्रिंट। तो मैंने बोल दिया है कि ये मेरा हो जाएगा प्रॉम्प्ट रिजल्ट, और उसके अंदर अपन पास कर देते हैं रिजल्ट। मैं इसको भी कर देता हूं रन। जैसे मैंने किया रन तो मेरे पास प्रॉम्प्ट का रिजल्ट आ गया कि मेटा नन, डिस्क्रिप्शन मेरे पास ये है, मैसेज के अंदर मेरे पास एक प्रॉम्प्ट मैसेज है और उसका कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको अगर अपन को लेके जाना है तो अपन बोलेंगे डॉट मैसेजेस, और अपन देख लेते हैं डॉट मैसेजेस में क्या प्रिंट हो रहा है। मेरा डॉट मैसेजेस में आ गया एक लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उस इंफॉर्मेशन को अपन रीड करते हैं। तो मैंने किया 0 कंटेंट, जैसे मैंने किया कंटेंट उसके अंदर भी मेरे पास एक टेक्स्ट है। फाइनली ये मेरा प्रिंट हो जाएगा प्रॉम्प्ट। तो मेरा जो प्रॉम्प्ट रिजल्ट था अ सिंपल हेलो वर्ल्ड मैसेज। अभी तक अब आपने ये तो देख लिया कि किस तरीके से अपन इन चीजों को रीड कर सकते हैं अपने सारे के सारे, चाहे प्रॉम्प्ट हो जाए, रिसोर्स हो जाए, चाहे टूल हो जाए। लेकिन अपन ने इनपुट से अभी तक टूल में पास करा है। अगर मुझे अपने रिसोर्स में भी इनपुट पास करना है तो वो मैं कर सकता हूं। तो अपन अब वो देख लेते हैं कि मैंने यहां पे पास किया सर्वर नेम, और मैंने अंडरस्कोर कोई भी एक नेम पास कर दिया। मैं एफ स्ट्रिंग हटा देता हूं और वही नेम मुझे इनपुट में लेना होगा, और फाइनली मैं यहां पर वो नेम को ऐड कर देता हूं। मैंने किया सेव। मेरा जो एमसीपी सर्वर है मुझे उसको दोबारा स्टार्ट करना होगा। उससे पहले मैं क्या करता हूं कि अपने प्रॉम्प्ट में भी एक नेम ऐड कर देता हूं, और यहां पर एंड में मैं उस नेम को ऐड कर देता हूं। अब आप एक चीज देखिए कि रिसोर्स में मैंने यहां पर भी नेम ऐड करा है, वेयर प्रॉम्प्ट में मैंने सिर्फ अपना पैरामीटर में नेम ऐड करा है। मैंने अपना जो सर्वर है उसको किया बंद एंड दोबारा किया चालू, मेरा सर्वर हो गया स्टार्ट। अब मैं अपने क्लाइंट में जाऊंगा और क्लाइंट में यहां पर पास कर दूंगा एक नेम विच इज गोइंग टू बी यश, और ये मैंने स्ट्रिंग हटा दी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं नॉर्मली यश पास कर सकता हूँ। ठीक है, एंड सिमिलरली जो मेरा प्रॉम्प्ट है वो मैंने बोला गेट प्रॉम्प्ट, तो यहां पर मुझे एक पैरामीटर पास करना होगा विच इज गोइंग टू बी नेम, और वहां पर भी मैं पास कर देता हूं यश। अब मैं अपने क्लाइंट को करूंगा कॉल। जैसे ही मैंने अपना क्लाइंट को किया कॉल तो आप देख सकते हैं जो मेरा टूल था वो पहले जैसा काम करा कि ऐड 2 नंबर्स, टूल के अंदर रिजल्ट आ गया 30। रिसोर्स के अंदर आप देखिए यश एमसीपी डेमो डैश यश आ गया क्योंकि वो मैंने यहां पर पास किया है। तो इस तरीके से हमारा यश इनपुट में आ गया। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे कि अपन ने हेलो वर्ल्ड जो प्रॉम्प्ट था उसके अंदर अपन ने एक नेम पास किया था विच इज यश, तो यहां पे आ गया यश। मैं फॉर एग्जांपल उसको चेंज कर देता हूं, मैंने सर्वर हेलो यश करके पास करा, यहां पर भी मैं पास करता हूं हेलो यश। देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। ठीक है, मैंने किया सेव, मैंने किया क्लाइंट को फिर से कॉल, तो आप देख सकते हैं हेलो यश और हेलो यश यहां पर आ गया। तो इस तरीके से अपन अपने प्रॉम्प्ट और रिसोर्सेज में भी इनपुट पास कर सकते हैं जिस तरीके से अपन अपने टूल्स में पास कर रहे थे। तो इस तरीके से अपन अपने एक बेसिक सा सिंपल सा एमसीपी सर्वर बना सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास हमारे टूल्स थे, हमारे प्रॉम्प्ट्स थे, हमारे रिसोर्सेज थे, एंड ये रियल वर्ल्ड में हमें बड़ी बड़ी कंपनी जो एमसीपी सर्वर्स बनाती हैं लाइक एयरबीएनबी, अटलासियन और भी बहुत सारी कंपनीज है जो बनाती हैं, जो प्रोवाइड करती हैं। एंड इस तरीके से आप उनके टूल्स, रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट्स को यूज कर सकते हो इन योर एप्लीकेशन, एंड आप इस तरीके से उन्हें कॉल कर सकते हो। एंड अपन ने क्या किया, अपन ने अभी अपने एक एमसीपी सर्वर बनाया जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। अपन ने विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट उसको एक्सेस करा, उसको रीड करा। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं कि अपने पास जितने भी टूल्स वगैरह आते हैं ना वो अपन अपने एलएलएम्स को प्रोवाइड करते हैं, और फिर एलएलएम्स अपना दिमाग लगा के, अपनी इंटेलिजेंस लगा के कब कौन सा टूल यूज करना है डिसाइड करते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स जो टास्क होता है वो उनको परफॉर्म कर पाते हैं। तो यही होता है अपना बेसिकली कि किस तरीके से एमसीपी यूज होता है एंड किस तरीके से वो हमारी एलएलएम की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर मुझे वेदर की डिटेल चाहिए तो जिस तरीके से एज ए यूजर मेरे पास फोन होता है, इंटरनेट होता है, मैं पता लगा सकता हूँ। इस तरीके से एलएलएम ये जो हमारे टूल्स हैं जो अपन को एमसीपी प्रोवाइड करता है उनको यूज करके वो भी पता लगा सकते हैं कि वेदर क्या है। ठीक है, तो जैसे अगर कोई भी एक कंपनी जो वेदर की रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एंड वो कंपनी एक एमसीपी सर्वर के थ्रू अपने टूल्स प्रोवाइड कर रही हैं, तो एलएलएम उन टूल्स को यूज करके आपको वेदर की इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, तो यही होता है अपना एमसीपी टूल और इसी तरीके से काम करता है अपना एमसीपी सर्वर। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि कैसे अपना काम करता है।
ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.